शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया, हरिंदर भैया, नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिलाए। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, आंचल फैला के, दामन फैला के, ये देवों के देव महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, इसी तरीके से हमको दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में स्वागत है। देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए। देवों के देव महादेव को पूरी कथा सुनना चाहिए। देवों के देव महादेव आधी अधूरी कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी कथा देखना चाहिए। और देखो गुरु बहन गुरु भाई माता पिताओं, भगवान का नाम लेने से ज्ञान मिलता है, बुद्धि है। सारी कथा सुनने से बुद्धि आती है, ज्ञान मिलता है। भगवान का नाम लेने से और लिखने से सभी संकट दूर होते हैं, सभी ग्रह दूर होती हैं। इसीलिए भगवान की पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी चर्चा सुनना चाहिए। और भगवान का नाम लेने से सब संकट दूर होते हैं, सब ग्रह दूर होती हैं, घर की कलेशें दूर होती हैं। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में पति पत्नी रहते थे। तो पति पत्नी तो उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। एक किसान थे तो उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था, उनके पास सब कुछ था। गाड़ी घोड़ा, खेती क्यारी, महल दुमहला, सब कुछ था। देवों के देव महादेव की कृपा से उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। तो जो वो किसान भाई थे, उनका नियम था कि कोई उनके दरवाजे भूखा आया तो उनको भूखे को खाना खिलाते थे जरूर। और कोई भिखारी आया तो कभी भिखारी को अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। और कभी जैसे अब कोई गरीब है, अब ठंड है तो किसी के पास कपड़ा नहीं है, तो उनका किसान भाई का काम था कि गरीबों को जैसे कपड़ा देना। और ठंड है, किसी के पास जूता नहीं है, तो गरीबों को जैसे जूता देना, गरीबों को कपड़ा देना, गरीबों को खाना खिलाना। और मजदूरों को मतलब हर इंसान की हर जरूरत पूरी करना उनका काम था। क्योंकि उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था, सब कुछ दिया हुआ था भगवान की कृपा से। तो उनका था कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना काम था। किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो वहां पे भी जाते थे। और कहीं जैसे रामायण है, भागवत है, कहीं कथा है, पुण्य का कोई भी काम होता था तो वो वहीं पे जाते थे। वो कोई ऐसा काम नहीं छोड़ते थे कि मतलब उस जगह पर वो ना पहुंचे। कहीं भी, कहीं शादी ब्याह, कथा, भागवत, रामायण कुछ भी होता था, वो हर जगह पर जाते थे। हर जरूरतमंद की वो हर जरूरत पूरी करते थे, उनका काम ही था। उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, समय के अनुसार काम फाम कुछ करते नहीं थे। तो क्या हुआ कि एक बार जैसे बारिश नहीं हुआ,
बारिश नहीं हुआ तो खेती में जो है धान भी कम हुआ, गेहूं भी कम हुआ, क्योंकि पानी तो आया नहीं। तो धान भी कम और गेहूं भी कम, और खर्चा तो इतना ही था, क्योंकि उनका काम था कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना था। तो वो तो करते आगे से करते आ रहे थे, तो उन्हें तो करते ही जाना है, करते ही जा रहे थे। तो अब जैसे बारिश न पड़ने के, न बारिश न होने से, और उनका जो है गेहूं भी कम हुआ और जो है धान भी कम हुआ, खर्चा तो पूरा हुआ। अब धीरे 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 उनका धन कम होने लगा, धीरे धीरे धन कम होने लगा। तो एक दिन उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि देखो जी, आप सभी जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते हो, और अब कुछ अपनी भी तरफ देख लेना, क्यों कि अब की बार बारिश नहीं हुई है तो खेती में धान भी कम हुआ और गेहूं भी कम हुआ। तो अपना भी जैसे देख के चलना, क्यों कि आप तो कभी ठंड पड़ती है तो आप किसी को कपड़ा दे दिए, किसी को जूता दिला दिए, किसी की शादी है तो आप तो वहां पहुंच गए दान करने के लिए, भिखारी आया तो भिखारी को खाना खिलाए, और भूखा आया भूखे को खाना खिलाए, भिखारी को भी खिलाए। आपका तो यही काम है कि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, लेकिन अपनी तरफ भी देख लेना। तो जो किसान भाई थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, और मेरे देवों के देव महादेव इतने दयालु है कि वो बिन सोचे समझे और हर किसी को वरदान देते हैं, मुझे तो उन्हीं पे विश्वास है। कहने लगे कोई बात नहीं, आप उन पे विश्वास करो, कोई बात नहीं। सब कोई आजकल तो विश्वास पर दुनिया चल रही है, लेकिन दुनिया विश्वास कहाँ करती है। 100 में 10% ऐसा है कि एक भगवान पर विश्वास करता है, नहीं कोई विश्वास करता नहीं करता है। और कुछ आदमी ऐसे हैं कि भगवान श्रद्धा और भक्ति से अपना पूजा पाठ करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं। देवों के देव महादेव दया कीजिए, गुरुजी दया कीजिए, इसी तरीके से करते हैं। ऐसे ही समय चलता रहा, समय चलता रहा, तो धन था वो धीरे 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 कम होता गया। तो उनकी पत्नी थी वो क्या की, बोली कि अब देखो धन हमारा कम हो रहा है। बोले कोई बात नहीं। तो वो बोले कि सुबह मुझे मंदिर जाना है, अपने देवों के देव महादेव के पास जाना है कि हे देवों के देव महादेव, मेरा धन अब कम हो रहा है, मैं जरूरतमंदों की कैसे जरूरत पूरी करूंगा, क्यों कि मैं तो शुरू से जरूरतें पूरी करता आ रहा हूँ। अब मुझे कुछ रास्ता दिखलाइए, क्यों कि बारिश नहीं पड़ी तो मेरे पास अनाज कुछ कम हुआ है, तो अब मुझे जरूरत इतने की है, जो पहले से करता आ रहा हूँ वही मेरे को करना होगा। तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि लाओ मुझे और कुछ पैसा दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे प्रसाद के लिए पैसा दो और मैं जा रहा हूँ अपने देवों के देव महादेव की पूजा करने के लिए। अब वो घर से निकले तो एक भिखारी उन्हें मिला। तो भिखारी तो नहीं था, वो तो देवों के देव महादेव थे, वो परीक्षा ले रहे थे। वो भिखारी मिला और भिखारी कहने लगा कि बाबूजी मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, बाबूजी मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो वो किसान भाई थे, उन्होंने 50 रुपए थे उनके पास, और 50 रुपए निकाले और 50 रुपए उसको दे दिए भिखारी को कि ले भाई तू खा ले, ले भाई तू खा ले। अब उसको दे दिए, भिखारी को दे दिए, और किसान भाई थे वो अपना आगे आगे चलने लगे, आगे जाने लगे। तो मंदिर में पहुंचे और मंदिर में जाकर के और देवों के देव महादेव के सामने बैठे और अपना जो है बताने लगे कि हे देवों के देव महादेव, मेरे पास तो इतना धन संपत्ति था, तो मैंने हर जरूरतमंदों की जैसे जरूरतें पूरी की, भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, और भिखारियों को भीख दी, भिक्षा दी, और रामायण भागवत
मैं अपना हर जगह पे अपना दान करता रहा। कुंवारी कन्याओं की जहाँ शादी होती थी तो अपना मैं वहाँ भी दान करता था। और मैं तो अपना मतलब सब दिन मैंने अपना इतना दान किया अपने हाथों से कि अब लास्ट में और मेरे पास कुछ नहीं बचा। सारा कुछ तो मेरा दान में ही चला गया। क्यों कि अब की साल बारिश नहीं हुई तो बारिश न पड़ने पे और मेरी खेती में न धान हुआ है, न गेहूं हुआ है, न सरसों हुआ है, न आलू हुआ है, कम से कम हुआ है। तो देवों के देव महादेव अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। जो था वो मैंने जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो देवों के देव महादेव कहने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे मूर्ख, जो तूने दान किया है, जो इंसान दान करता है उसको कभी गाना बजाना नहीं चाहिए। क्यों कि दान उसी को किया जाता है जो दान देने के बाद उसको बोले ना, उसको किसी से बताए ना कि हमने इस जगह पे इतना दान किया है। और जो तूने ये दान किया है, पूरी जीवन तूने जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की है, तो अब तेरा वो अनर्थ हो गया। वो अनर्थ हो गया। क्यों कि उसका तुझे कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि तूने मुझे बता दिया कि मैंने भूखे को खिलाया है, प्यासे को पिलाया है, भिखारियों को दिया है, वो तेरा सारा अनर्थ हो गया। उसमें तेरा कोई तुझे फल नहीं मिल सकता है। और बता, और तू क्या कहना चाहता है। तो जो किसान भाई थे वो बोले कि और मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तो जो किया था वो बता दिया। तो शंकर भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं, अभी तो और बताने को काफी तेरे लिए बचा है भाई, बचा और तूने क्या किया है। तो वो जो किसान भाई थे वो कहने लगे कि नहीं, मैं अपना सारा जो दान किया था, पुण्य किया था, वो बता दिया। कि नहीं और बताइए, नहीं और बताइए। तो फिर शंकर भगवान कहने लगे कि जो तूने आज दान किया है वो तो बताया ही नहीं। तो वो किसान भाई कहने लगे कि क्या कि जो तूने दान किया है कि आज जो तू आ रहा था वो तेरी जेब में जो पैसे थे, तेरे सामने जो भिखारी पड़ा था वो तुझसे मांगा था कि बाबूजी मुझे पैसा दे दीजिए और मैं खाना खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, तो तू उसको पैसा नहीं दे के आया। तो हाँ बोल, किसान भाई बोले कि हाँ दे के तो आया हूँ। कि जो तूने अपनी जुबान से नहीं कहा है वही उसी चीज का तेरे को फल मिल सकता है, उसी चीज का तेरे को फल मिलेगा। और जो बता दिया है, इधर उधर कर दिया है, उसका तेरे को फल मिलने वाला नहीं है। फल मिलने वाला नहीं है। फल उसी का मिलता है जो श्रद्धा और भक्ति से दिल से और जो दान करता है, मन से आत्माओं से दान करता है और किसी को इधर उधर बताता नहीं है, उसी का फल मिलता है। उसका फल नहीं मिलता है कि आपने 10 रुपए खर्चा किए, 10 रुपए मानो दान किए और आपने उसमें 10 रुपए और जोड़ करके इधर उधर इससे बोला उससे बोला, सबको बोल करके बता दिया, उसको आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। पुण्य उसी का मिलता है कि जो श्रद्धा और भक्ति से आप कुछ भी भूखे को खिलाएं या भिखारी को दान दें या किसी को मतलब कन्याओं की शादी करें या किसी का कुछ भी दान करो, कोई भी दान करो, लेकिन दान ऐसा करो कि कोई जान ना पाए, बस हम जाने और हमारे भगवान जाने, बस। तो आपको उस चीज का फल मिल सकता है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है कि आप जो है इंगे तिंगे कर देते हो। तो जो किसान भाई थे वो गए, उनको मतलब शंकर भगवान कहने लगे कि जा तू जा अपने घर। वो अपने घर वापस गया तो किसान ने देखा कि उसके पास अन्न धन कोई चीज का कमी नहीं रहा। देवों के देव महादेव ने फिर से उसका भंडारा भर दिया और फिर से वो अपना दान
करने लगा, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने लगा। तो यही कहते हैं कि दान करो। दान करने से मना नहीं है, लेकिन दान करो, दान करते समय पे और अपने घृणा मत लाइए, किसी का अपमान मत कीजिए कि अरे मैं उसको इतना कर दिया, मैं उसको, तो वो दूसरे का एक अपमान होता है, अपमान होता है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति से अपना भगवान का भी नाम लो और जरूरतमंदों की जरूरत भी पूरी करो, भिखारियों को दान दो। श्रद्धा और भक्ति से अपना पूजा अर्चना करो, और पूजा करने से और भगवान का नाम लेने से घर में जो संकट होते हैं, कलह होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, घर की गृह सब दूर हो जाती हैं, सब अच्छा समय आता है और घर में खुशियाँ आती हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में लाल बटन है और लास्ट में घंटी है, उसे दबा दीजिए। और देखो गुरु बहन गुरु भाई, भगवान का नाम लेने से और लिखने से सब ग्रह दूर होती हैं, सब संकट दूर होते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, जय श्री।